हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। साथियों, मैं अपने करंट अफेयर्स में केवल 4 पॉइंट शामिल करता हूं और वो पीसीएस से लेकर के और उसके नीचे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरओ हो या वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस तरह का वन लाइनर पूछा जाता है उसको ध्यान में रख करके मैं करंट देता हूं। आपको लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है आस्ट्रा हिंद 22 यानी 2022 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य एक सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है। उसका नाम है आस्ट्रा हिंद 22। इस बार ये पहला संस्करण है। और प्रत्येक वर्ष या बारी बारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो इस बार पहली बार ये भारत में आयोजित हो रहा है और भारत में राजस्थान में बीकानेर में ये आयोजित हो रहा है। तो साथियों, आस्ट्रा हिंद 22 जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हो रहा है। ये पहला संस्करण है और प्रत्येक वर्ष बारी बारी से दोनों देश इसका आयोजन करेंगे। अगला पॉइंट है पीटी ऊषा बनी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। पीटी ऊषा का नाम हर कोई जानता है। ये एथलेटिक्स थीं, दौड़ने में बहुत माहिर थीं और इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में और अन्य खेलों में भारत का मान बढ़ाया था। 1982 से लेकर के 1994 तक इन्होंने भारत को कई पदक दिलाया था। ये इस समय राज्यसभा के सांसद भी हैं। और इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी ये निर्विरोध चुनी गई हैं और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला भी हैं। पहली महिला हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद पर पहुंची हैं। इन्हें पय्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें उड़न परी भी कहा जाता था। 1982 में एशिया कप में जब एशिया खेल का आयोजन हो रहा था तब इन्होंने 100 मीटर में और 200 मीटर में भारत को पदक दिलाया था। 1982 के बाद में कहा जाता है कि बहुत कम समय में इन्होंने कई पदक जीते थे और कुल पदक एशिया कप में इनके 23 हैं, जिनमें कई स्वर्ण पदक शामिल हैं। यानी पीटी ऊषा वर्तमान में क्या हैं? तो वर्तमान में ये राज्यसभा की सांसद हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया था। अगला पॉइंट है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2000 में शुरू किया गया था। 2000 में यूनेस्को द्वारा
यह पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था एशिया प्रशांत पुरस्कार। एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। 2022 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए 6 देशों के 13 क्षेत्रों को चुना गया और इसमें से 4 पुरस्कार भारत ने प्राप्त किया। 4 पुरस्कार भारत को प्राप्त हुआ। और ये जो 6 देश हैं इसमें कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें चीन शामिल है, इसमें भारत शामिल है, इसमें अफगानिस्तान शामिल है, इसमें नेपाल शामिल है, इसमें थाईलैंड शामिल है और इसमें एक देश और शामिल है, शायद ईरान है, ईरान शामिल है। तो यही 6 देश शामिल हैं, चीन, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, थाईलैंड और ईरान। और इसमें से भारत को 4 पदक प्राप्त हुए हैं। पहला प्राप्त हुआ है उत्कृष्टता पुरस्कार, जो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया, उसमें भारत को जो 4 पुरस्कार प्राप्त हुए, भारत को 4 पुरस्कार जो प्राप्त हुए, नंबर 1 उत्कृष्टता पुरस्कार भारत ने जीता। तो ये किस क्षेत्र में पाया? छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय बम्बई, इन्हें प्राप्त हुआ। और उसके बाद में दूसरा प्राप्त हुआ विशिष्टता पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ गोलकुंडा की बावड़ी, गोलकुंडा की बावड़ी, हैदराबाद। और तीसरा और चौथा पुरस्कार प्राप्त हुआ है मेरिट का पुरस्कार। मेरिट का पुरस्कार, इसमें जो दिया गया डोम कोका किला तेलंगाना और भायखला स्टेशन मुंबई। तो साथियों, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो भारत को 4 प्राप्त हुआ, उसमें उत्कृष्टता के क्षेत्र में भारत ने पुरस्कार जीता है। छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई को प्राप्त हुआ है। वहीं विशिष्टता का पुरस्कार प्राप्त किया है गोलकुंडा की बावड़ी, हैदराबाद ने प्राप्त किया है। और तीसरा और चौथा पुरस्कार मेरिट के क्षेत्र में प्राप्त किया है डोम कोका किला तेलंगाना और भायखला स्टेशन मुंबई को। तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यह पुरस्कार की घोषणा किया जाता है और 2000 से यह पुरस्कार दिया जाना यूनेस्को ने प्रारंभ किया था। 2022 में 6 देश को शामिल करके, जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड इसमें शामिल थे। और इन 6 देशों में 13 पुरस्कार दिए गए, 13 परियोजनाओं को शामिल किया गया। इसमें से भारत ने 4 पुरस्कार प्राप्त किए। उसमें उत्कृष्टता पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार
विशिष्टता पुरस्कार और मेरिट का पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिनमें उत्कृष्टता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई और विशिष्टता के लिए गोलकुंडा की बावड़ी हैदराबाद, मेरिट पुरस्कार के लिए डोम कोका किला तेलंगाना और भैखला स्टेशन मुंबई 2000 से पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है डेविड कप टेनिस 2022। डेविस कप टेनिस 2022 कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है, यानी कनाडा ने पहली बार जीता है, जबकि कनाडा कब से खेल रही है? 109 साल पहले से ये खेल रही है और अब जाकर के पहली बार 2022 में इसने जीता है। 28 बार की चैंपियन रही, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, मजाक थोड़ा है। 28 बार के चैंपियन रह चुकी है ऑस्ट्रेलिया, जिसको इन्होंने हराया है। दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी थे फेलिक्स अगुर एलिसमी, कनाडा के खिलाड़ी हैं। फेलिक्स अगुर एलिसमी ने दूसरे एकल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनांडर को 6-3, 6-4 से हराकर टीम को 2-0 की अजय बढ़त दिला दी और टूर्नामेंट को जीत लिया। कनाडा ने 2019 में फाइनल में पहुंच करके स्पेन से हार गया था राफेल नडाल की टीम से। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।